Hello guys, welcome back to my channel. So in just few days I will turn 26, but this birthday wasn't supposed to look like this. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी हर किसी की तरह प्लानिंग कर ली थी, शॉपिंग कर ली थी, वेन्यूज बुक कर लिए थे, सब कुछ कर लिया था। बट एट द एंड मेरा पैर में इंजरी हो गई, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ पोस्टपोन करना पड़ रहा है, अपना सब कुछ। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है इस चीज़ से कि बर्थडेज हमेशा पार्टी स्ट्रेसेस के लिए नहीं होते हैं। मैं 26 की हो जाऊँगी और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ 26 लेसन्स जो मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में सीखे हैं, जो मैंने अपने 26 साल में सीखे हैं, जिनको हम छोटे छोटे पॉइंट्स में लेके जल्दी जल्दी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, जो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो चाहे जैसे किसी को स्किल्स पसंद है, किसी को कुछ सॉफ्टवेयर करना है, किसी को जिम करना है, किसी को ट्रैवलिंग पे जाना है, और जैसे बीइंग अ डिज़ाइनर अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, तो मैं उस चीज़ में इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कपड़े पहन रही हूँ नए या कुछ भी, तो मैं और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ तुम्हें लगता है जो करके तुम मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे, और वो हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। सो डोंट बी शाय और डोंट बी लाइक सप्रेस्ड योर सेल्फ कि भाई मैं इतने पैसे यहाँ खर्च कर दूंगा कर दूंगी। अरे यार, एक ही लाइफ है, आई थिंक तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज एन्जॉय योर ओन कंपनी, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग से, और ट्रैवलिंग तो नहीं करती हूँ मैं, लाइक जैसे घूमना वगैरह होता है, कैफे में मैं जाती हूँ पहले, तो मुझे इससे ये पता चला है कि सोलो घूमना कोई लोनलीनेस नहीं है। इसमें तुम अपने आप को ज़्यादा जान पाओगे, अपने लाइक डिसलाइक्स को ज़्यादा तुम्हें पता कर पाओगे, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। एंड थर्ड वन इज़ फाइट फॉर योर ड्रीम्स। ये बहुत ट्रू है, हमारे इंडिया में माँ बाप का बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेके। तो जो तुम्हें बचपन से करना है, अपने माँ बाप को बोलना शुरू कर दो, मम्मी पापा को, तो वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा आगे फ्यूचर में जाके, 12th के बाद जाके जो भी तुम करना चाहते हो अपने करियर में। और अगर वो नहीं मानते तो प्लीज़ उनसे फाइट करो। एक टाइम के लिए शायद वो बुरा मान जाए, बट आगे जाके जब तुम कुछ अचीव करोगे तो उनको प्राउड होगा कि तुम्हारा डिसीजन एकदम सही था। एंड फोर्थ वन है जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, डोंट फील गिल्टी स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ। जब हम कुछ भी सोचते हैं लेने का, खरीदने का, हम उसका प्राइस टैग देखते हैं कि अरे इतना महंगा है, मैं लूँ या ना लूँ, सेविंग कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। नहीं भाई, एक ही ज़िंदगी है, जियो, जो लेना है लो और उसको इंजॉय करो। एंड फिफ्थ वन इज स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, राइट। क्योंकि हमारे इंडिया में एक तो ऐसा वो है ना कि माहौल, घर में हमारे माँ बाप से ज़्यादा बाहर के रिश्तेदार ज़्यादा हमें हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। तो मैं इससे आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ कि भाई मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे नहीं, ये लड़की ज़्यादा फैशन करके घूम रही है तो ये ऐसी है, ये लड़का ज़्यादा घूम रहा है तो ये ऐसा है वैसा है। तो वो इतना क्योस कर देते हैं हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ एकदम मिजरेबल बन जाती है। तो एक्सप्लेन करना ही छोड़ दो कि तुम क्या हो, कैसे हो। बेटर है ऐसे लोगों से दूर हो, ऐसे नेगेटिव लोगों से। एंड सिक्स वन इज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बेटर है कि हम लोग उन लोगों के सराउंडिंग रहें जो लोग हमारी जेन्युइनली केयर करते हैं। मेरी बस एक ही बेस्ट फ्रेंड है, सोचो पूरे 26 साल में मैंने एक ही बेस्ट फ्रेंड बनाई है। कुछ लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन इंटरनली मुझे पता है कि मैं सिर्फ उसके साथ क्यों हूँ, मुझे बाकी कोई क्यों पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी जैसी है जैसी मैं हूँ। अगर मान लो मैं स्मोक नहीं करती हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, अगर मैं ऐसे लोगों के साथ रहूँगी तो मेरा रहना ही वेस्ट है, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाऊँगी लोगों के साथ। और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो बिल्कुल मेरी तरह है, ना वो स्मोक करती है ना वो ड्रिंक करती है, हमारे थॉट्स भी एक जैसे हैं लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, सब कुछ। तो बेटर है कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप में रहने के बजाय एक दो फ्रेंड्स ही आप अपने आसपास रखो जो रियली सपोर्टिव हो, जो आपका माइंड वॉश ना करे गलत चीज़ों को लेकर। एंड सेवन वन इज बिल्ड अ गुड हैबिट्स नॉट ट्रेंड्स। अब क्या है कि आजकल का जो हमारा सोसाइटी है उसमें आजकल जो ये यंगस्टर्स हैं काफ़ी स्मोक ड्रिंक करने लगे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं क्योंकि उनको एक सर्टेन ग्रुप में सेट होना होता है, फिट होना होता है कि मैं भी इनकी तरह लगूँ, इनकी तरह जिंजी और एकदम कूल लगूँ। तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें कुछ ना करें, क्योंकि कल को जाके आप बीमार होंगे तो वो लोग आपका बिल पे नहीं करेंगे और वो लोग आपकी हेल्थ वापस नहीं ला पाएंगे। तो बेटर है गुड हैबिट्स को फॉलो करो। एंड एट वन इज थिंक बिफोर एवरी डिसीजन। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, किसी के प्रेशर में आके मत बोल के, मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, बेस्ट फ्रेंड ने बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया, किसी के प्रेशर में आके लेने की कोई जरूरत नहीं। आपका डिसीजन आपको एक दिन लेना है, 2 दिन लेना है,
1 महीना लेना है, 1 साल लेना है, जितना टाइम लेना है प्लीज़ लो और तभी अपना कोई भी डिसीज़न लो, क्योंकि बाद में जाके आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड लाइक ये लाइफ आपकी है। अगर किसी के कहने पे आपने कोई डिसीज़न ले लिया और वो गलत निकल गया, बाकी सब ऐसे खड़े हो जाएँगे हाथ खड़े करके कि अरे हमने तो बता दिया था, हमने तो बोल दिया था, तुम अपना दिमाग लगा लेते। तब सब आपको यही एडवाइस देंगे, तो बेटर है कि पहले ही अपना दिमाग लगा के अपने डिसीजंस खुद लो। एंड 9 वन इज स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। देखो लाइफ टाइम माँ बाप के साथ रहने वाले हैं नहीं जो हमेशा सपोर्ट करेंगे, और ना तो ऐसे दोस्त साथ रहेंगे कि जैसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े, कभी तो तुम अकेले होगे ना। तो इसलिए हर कोई हर बार तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो इसलिए तुम्हें अकेले भी इंडिविजुअल भी अपनी फाइट लड़नी आनी चाहिए। एंड 10th वन इज़ प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ। यस, तुम्हारी मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी तुम्हारी फिजिकल हेल्थ है प्लीज़। और इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प फॉर इट, ठीक है। और इट इज़ ओके टू गेट कंसल्टेड बाय अ डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट। तुम जिसके भी पास जाना चाहते हो, बेस्ट फ्रेंड, घर में सिबलिंग, तुम कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बीमारी वाली बात नहीं है, ओके। एंड 11 वन इज़ लर्न टू से नो, ठीक है। तुम नो बोलने से कोई रूड नहीं बन जाओगे, तुम अपने पीस को प्रोटेक्ट करोगे, अपना टाइम को प्रोटेक्ट करोगे, और नो बोलने के बाद जिसको तुम्हारे साथ रहना है रहेगा, वरना कोई बात नहीं, जो तुम्हें समझेगा वो रहेगा। अब मैं अपना एक सिनेरियो बताती हूँ। मेरी एक साड़ी थी और वो मैंने बहुत एक्सपेंसिव साड़ी ली थी और मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे मांगी, तो मैंने उसको नो बोल दिया, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। भाई वो मेरी चीज़ है, मैं दूँ या ना दूँ ये मेरी मर्ज़ी है। अब उसके बाद उसका डिसीजन है मेरे से बात करना या ना करना। And 12 one is build a strong family bond at least with a one parent of yours. Yes, you heard right. I know Indian parents are strict, but उनमें से अगर एक के साथ भी आपका अच्छा कनेक्शन होगा तो आप अपना जो है सबको शेयर कर पाओगे, अच्छा बुरा। और मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स अपने करियर को लेके आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने पार्टनर को लेके आप उनके साथ डिस्कस करते हो। पर दोनों में से एक भी सपोर्टिव होगा तो वो दोनों एक दूसरे को समझा देंगे, तो आपके लिए ईजी रहेगा। And 13 one is don't chase people who don't choose you. So ये जो चीज़ है ये अप्लाई होती है हमारे फ्रेंडशिप्स में भी। हम स्कूल टाइम पे ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि और हमारे फ्रेंड्स बन जाए, हमारे फ्रेंड सर्कल बन जाए, तो उन्हीं सब चीज़ों में ना कहीं न कहीं हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी फील करा देते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि स्कूल में मेरे को कुछ गर्ल्स का ग्रुप बहुत पसंद था, मुझे उनके साथ रहना था, तो मैंने अपने आप को बहुत ही डिसरिस्पेक्ट भी फील कराया उनके साथ रहने के लिए। बट बाय द टाइम मुझे कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे समझाया, मुझे धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं बड़ी तो मुझे दिमाग आया कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, वो लोग मुझे बुली करते हैं या वो मेरा सिर्फ यूज़ करते हैं, तो मैंने फिर उन लोगों को छोड़ दिया। एंड 14 वन इज डोंट शेयर एवरीथिंग। सो ये जो चीज़ है कि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा अगर कोई बहुत फेवरेट सिबलिंग्स है, कज़न है, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम अपनी हर बात जाके हर किसी को बताओ। कुछ बातें हैं जो तुम अपने तक भी रख सकते हो, एंड इट इज़ ओके। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे एंशियस फील करते हैं, अरे यार मैंने उसको अपनी ये बात नहीं बताई, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, अपनी कज़न को नहीं बताई, वो तो मुझे सब बताती है। अरे इट इज़ ओके यार, तुम्हें अगर खुद तक कुछ रखना है तो रखो। और ये चीज़ तुम्हें एक मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाती है कि तुम हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे फॉर द हेल्प, फॉर द एडवाइस, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो तुम्हें खुद भी लेने आनी चाहिए। And 15 one is it is okay to pause. Yes, you heard right. It is okay to pause जब तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो काम में, या तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो, या तुम थके हुए हो, तुम लेजी हो। डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनी वन कि भाई वो इतना काम करता है या करती है थकने के बाद भी। अरे इट इज़ ओके टू टेक अ रेस्ट भाई, तुम ले सकते हो, तुम पॉज कर दो। और कम समटाइम्स ऐसा होता है कि तुम इतना मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो कि तुम अपने करियर में समझ ही नहीं पाते तुम्हें करना क्या है। तो इट इज़ ओके टू पॉज एंड रीथिंक एंड टेक योर टाइम। जब तक तुम्हें लेना है आराम से सोचो। इट इज़ बेटर कि भाई तुम कोई रश में आके कोई डिसीजन लो, उससे तो बहुत ही बेटर है तुम पॉज हो जाओ, थोड़े टाइम के लिए शांत माइंड में रहो और फिर देन जो तुम्हें करना है करो। एंड 16 वन इज अप्रिशिएट पीपल हु स्टेज। यस, जो लोग तुम्हारे साथ बहुत मुश्किल टाइम में रहे, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे तुम्हारे कज़न हो, तुम्हारे सिबलिंग्स में से भी कोई हो, तो उनको हमेशा अपने साथ रखना और उनको कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना कि अरे ये तो मेरे लिए हमेशा कर ही देती है ना, ये तो मेरे लिए हमेशा कर ही देता है ना। तो उनको कभी ग्रांटेड नहीं लेना है। तुम्हें भी अपना इक्वली उतना ही एफर्ट देना है जितना उन्होंने तुम्हारा दिया था जब तुम अपने डिफ़िकल्ट टाइम में थे। और ऐसे ही लोगों को अपने क्लोज रखना है और नए लोगों के आने के बाद इनको ग्रांटेड लेके छोड़ नहीं देना है।
And 17 one is focus on your action not karma. Yes, you heard right. जब भी हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम कॉन्स्टेंटली ड्रैग करते रहते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मेरे साथ ऐसा हो गया, या हम कोई चीज़ लेने के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं पर वो हमें मिल नहीं रही, हमें लग रहा है कि यार मैं तो इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, मेरा पेपर क्रैक नहीं हो रहा, मुझे ये चीज़ मिल क्यों नहीं रही है, मैंने हर चीज़ कर ली है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक बेटर पर्सन बना रही है और आपके अंदर की स्किल्स को एनहेंस कर रही है। तो उस चीज़ को आपको ऐसे नहीं लेना कि ये हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। एक टाइम आएगा, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हर चीज़ का ना टाइम होता है, मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे को भी फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, पर वो उस टाइम नहीं हुआ जब मैंने वो चाहा। वो हुआ, कुछ साल लगे, बट वो चीज़ हो गई और जैसा मैंने सोचा था वो वैसा ही हुआ, जैसा मैं बचपन से सोचती आई थी, फैंटेसाइज करते आई थी ना, फैशन डिज़ाइनिंग को ये करूँगी वो करूँगी, बड़े डिज़ाइनर में जाऊँगी, हुआ वही, लेकिन टाइम लेके होगा। एंड 18 वन इज ब्रेव एक्सेप्ट व्हाट मेंट फॉर यू। यस, यू हर्ड राइट। इसका मतलब ये है कि हम लोग ना जो है, हम इंडियंस बहुत पूजा करते हैं और हर किसी के मन में ना कुछ डिज़ायर रहती है, और वो डिज़ायर ऐसी होती है कि वो हमारी होप्स देती है कि अरे भगवान से पूजा कर रहे हैं, मिलते जाएगा ना, भगवान से मैंने पूजा, भगवान को पूरा करता है। पर ऐसा नहीं होता, समटाइम्स हमें रिजेक्शन भी झेलने पड़ते हैं और हमें बहुत हर्ट करते हैं। तो हमेशा हमें ये चीज़ आनी चाहिए कि जिसके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं वो हमें हमेशा नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद जाके मिले। तो पेशेंस भी रखनी चाहिए उस चीज़ के लिए। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो इट इज़ ओके, दूसरी चीज़ों पर फोकस करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ लाइफ में, एक चीज़ पर अटके मत रहो। एंड 19 वन इज बी योर ओन सपोर्ट सिस्टम। यस। तो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसके लिए ना तो तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता है, बट तुम उसके लिए बहुत इतना ज़्यादा श्योर होते हो कि वो चीज़ तुम कर लोगे। तो तुम खुद से अपने रिस्क पे तुम वो चीज़ करो। तुम खुद का हर बार हर किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड मत करो, खुद से डिसीजन लेना सीखो और खुद से अपनी अकाउंटेबिलिटी लो अपनी लाइफ की, अपने डिसीजंस की, और उससे आगे बढ़ो। तो अब आप अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम बनाओ। कुछ लोगों की आदत होती है, जब सामने वाला मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी देगा या सामने से कुछ पॉजिटिव बोलेगा तो ही मैं आगे काम करूँगी, अगर किसी ने नेगेटिव बोल दिया तो फिर वो बस बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है। एंड 20th इज यू कैन नॉट चेंज पीपल। यस, यू हर्ड राइट। आप उन लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो जो खुद से चेंज नहीं होना चाहते हैं। हम लोग कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं ऐसे लोगों के साथ रह के, कि ये सोच के कि अरे ये चेंज हो जाएगी या हो जाएगा, चाहे फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स भी होते हैं कभी कभी, कि यार हमें लगता है कि वो चेंज हो जाएंगे, वो हमें समझेंगे, बट वो नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, या तो हमें उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम उनके साथ हम रहना चाह रहे हैं कि अब रहना ही पड़ेगा, तो एक्सेप्ट कर लो और आपको फिर पीस मिलेगी कि हाँ चलो एटलीस्ट हमने सोच लिया कि ये नहीं होंगे चेंज, तो पीस। एंड 21 is earn your own money. Earning your own money is different level of confidence. Yes, आपको एक अमाउंट जब आप सेव करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से हो जाते हैं कि मेरे को इतना ही खर्च करना है, क्योंकि मेरा इस महीने का टारगेट ये है कि मुझे इतना सेव करना है आगे के 5 महीने में या 1 साल में। और प्लीज़ डोंट बी अशेम्ड कि अगर आप स्टार्टिंग में एक स्मॉल अमाउंट अर्न कर रहे हो, ये सबकी स्टार्टिंग होती है। अगर आपकी सैलरी कितनी भी है, आपको लो लगती है आपके अकॉर्डिंग जो आपको मिल रही होगी इस टाइम, तो बिल्कुल भी शेम मत फील करो, आगे जाके सब ग्रो कर जाते हैं। एंड 22 इज स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। यस, हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि मैं कल करूँगी, परसों करूँगी। अगर कुछ भी हमें कुछ काम करना होता है, जैसे कंटेंट क्रिएशन है जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत टाइम से सोचती आ रही थी मैं आज करूँगी, कल करूँगी, 1 महीने बाद भी जब मेरे पास वो होगा ना तब करूँगी, जब मेरे पास ये होगा ना तब करूँगी। बट ऐसा कभी नहीं होता है, आप कभी अपने आप को रेडी फील ही नहीं करोगे। आप जब स्टार्ट कर दोगे ना करना, तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और खुद ही आपका मन करेगा मैं करूँ और ये करूँ। तो वेट मत करो कि मैं आज कल परसों या मेरे पास ये होगा वो होगा ये चीज़ होगी। आपका जब आपको टाइम मिले आप एक बार स्टार्ट करो। आई नो लेजीनेस होती है, आप तब भी करो, लेजी हो रहे हो ना तब एक बार स्टार्ट कर दोगे ना तो लेजीनेस खुद भाग जाएगी। एंड 23rd इज लिसन योर इंट्यूशन। यस, आप एडवाइस सबसे लो, जिससे जो आपके वेल विशर्स हैं सबसे लो, लेकिन आप सुनो अपने मन की, जो आपका मन कहता है करने के लिए वो करो। और किसी के प्रेशर में आके, किसी के बर्डन में आके कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करो, तो आपको रिग्रेट नहीं फील होगा और आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। एंड 25th इज इट इज़ ओके टू एक्सप्लोर डिफरेंट करियर्स। यस,
मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे स्कूल में तो बहुत टॉपर्स थे, उन्होंने फिर बाद में जाके किसी ने सीए करी, फिर इंग्लिश ऑनर्स करा और अब वो कुछ टीचिंग कर रहे हैं। तो इट इज़ ओके अगर आपने कुछ सोचा है बचपन से मुझे ये बनना है, अगर आप वो बन गए और उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इनकम्प्लीट हूँ अभी भी, तो आप डिफरेंट करियर चूज़ कर सकते हो। डोंट बी अशेम कि भाई सोसाइटी क्या बोलेंगी, भाई क्या बोलेगा, बहन क्या बोलेगा। नहीं, ये लाइफ आपकी है, आपको जो करना है, जितने करियर्स ट्राई करने हैं करके देखो। And 26th is celebrate other instead competing with them. Yes, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या तुम्हारे आसपास तुम्हारे कलीग्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो अपनी अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो तुम उनसे लेसन ले सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो इंस्टेंट ऑफ जेलसिंग विद देम। वो लोग तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं नॉलेज का, रेफरेंस का। अगर तुम एक स्मार्टली इंटेलिजेंट पर्सन की तरह देखो, तुम्हें जेलस होके कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम ऐसे लोगों को लॉस्ट कर दोगे जो तुम्हारे पास एक्चुअल में जो इतने स्किल्ड पर्सन है जो घूम रहे हैं। तो बेटर है जेलस होने से बेटर है कि उनसे फ्रेंडशिप करो, उनसे नॉलेज लो, उनसे एडवाइजेस लो कि तुम भी अपने करियर में उनसे कैसे पहुँचो। So guys, these 26 lessons didn't come from the book. It's come from my mistakes, failures, victories, stress, anxiousness, and many more others.